फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो प्रैक्टिस है वो इंग्लिश लिटरेचर की है। इसमें थॉमस हार्डी एंड विलियम शेक्सपियर के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस को मैं करवाती हूँ। टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि जहाँ से जैसे क्वेश्चंस ला करके आपको दे दें। क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम भी आपका बिल्कुल पास में ही है, बहुत दूर नहीं रह गया। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, अब एग्ज़ाम पास ही है तो आप अपनी तैयारी पूरी तरह से करें। अपनी मेहनत जो है कि आप पूरी तरह से करें, उसमें कंजूसी ना करें। गर्मी है, गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन ये है कि आपको एग्ज़ाम भी देना है, पढ़ने से पीछे मत हटिए। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को फुल वॉच किया करिए। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो आप लोगों की डिमांड होगी प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को फिर से कह रहे हैं, लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। आप लोगों का कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। बीच में फ्रेंड्स प्रैक्टिस रुक गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से प्रैक्टिस रुक गई थी, तो इस वजह से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब जो है कि कंटिन्यू रहेगा आपका, तो आप फुल वॉच करें, ठीक है। तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच मनी डज एंजल गिव टू टेस, ठीक है। ये आपसे यही पूछ रहे हैं कि एंजल टेस को कितने पैसे देती है, ठीक है। तो देती है वो 50 पाउंड देती है, ठीक है, 50 पाउंड देती है। सी इसका राइट आंसर है, 50 पाउंड देती है। जो टेस है फ्रेंड्स, ये बहुत दुखी रहती है, बैठी रहती है। तो उसके पास एक लेटर आता है, अब वो लेटर रहता है एंजल का, और एंजल उसको सूचित करता है कि वो जो है एक उत्तर में एक भूमि को देखा है, एक जमीन को देखा है। तो टेस जो है घर से बाहर निकलना चाहती है। तो जब वो घर से बाहर जाने के लिए अपने घर वालों से बहाने करती है, उन्हें सच्चाई नहीं बताती है, वो उनसे बहाने करके घर से बाहर निकलती है कि वो अपने पति से मिलने जाती है। जबकि वो पति से नहीं मिलने जाती, वो किससे मिलने जाती है, एंजल से मिलने जाती है, और वह उसको कितना देती है, 50 पाउंड देता है। राइट आंसर है इसका सी, ठीक है। हाउ मच ऑफ मनी डज टेस, ठीक है, इन टेली गिव टू हर फैमिली। आप इसमें बताएंगे कि टेस शुरू में अपने परिवार को कितने पैसे देती है, ठीक है। वो अपने परिवार को देती है 25 पाउंड्स। राइट आंसर है इसका बी। व्हाट पार्ट ऑफ अ हाउस डू द डर्बीफाइड्स नीड टू रिपेयर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डर्बीफाइड्स को घर के किस हिस्से को रिपेयर की आवश्यकता है, यानी कि उसके घर के किस हिस्से की मरम्मत करने की ज़रूरत है। फ्लोर, वॉल, रूफ, डोर, किसको है। तो राइट आंसर इसका रूफ करने की, मतलब जो उसके घर का रूफ है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, किसके, डर्बीफाइड्स की। राइट आंसर इसका सी है, यस। आइए फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या क्या कह रहा है, वेयर इज टालबोथेस डेयरी लोकेटेड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि टालबोथेस डेयरी कहाँ स्थित है, ये आप बताएंगे इन 4 ऑप्शन में से। राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। फोर्थ का राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है सी, द वैली ऑफ ग्रेट डेयरीज। राइट आंसर है इसका सी। आइए 5 देखते हैं। हु डज कैथबर्ड क्लेयर मैरी इन टेस्ट ऑफ डी उल्वरविल्स, ठीक है। आप इसमें बताएंगे कि कैथबर्ड क्लेयर टेस्ट ऑफ डी उल्वरविल्स में किससे शादी करता है, ठीक है। जो कैथबर्ड क्लेयर रहता है टेस ऑफ डी उल्वरविल्स में, वो किसके साथ शादी करता है। आपको राइट आंसर बताना है, तो वो करता है मर्सी चैंट के साथ। राइट आंसर है बी।
सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिड वे थ्रू द नोवेल एलिक बिकम्स अ, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि टेस, यस सिक्स है ना, ठीक है। आइए देखते हैं, उपन्यास के मध्य में एलिक एक अ बिकम्स बन जाता है, क्या बन जाता है, तो फार्मर बनता है, प्रीचर बनता है, ठीक है, क्या बनता है, प्रीचर बनता है। नोवेल के मध्य में एलिक प्रीचर बनता है, राइट आंसर इसका बी है। आइए 7 देखते हैं, हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंस डेथ इन टेस ऑफ दी उर्बरविल्स, ठीक है, आप इसे बताएंगे कि 7 में क्या कह रहे हैं। यस, आइए, टेस ऑफ डी उर्बरविल्स के जो प्रिंस रहते हैं उनकी डेथ का क्या बनती है, जिम्मेदार होती है। एंजल लिव्स इंग्लैंड टू फॉर्म वेयर, ठीक है, 8 में क्या कह रहे हैं कि एंजल लिव इंग्लैंड को छोड़ देती है और वो कहाँ फॉर्म को अपने करना चाहती है, अमेरिकन, इटली, ब्राज़ील, कहाँ करती है, तो ब्राज़ील, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि उस पत्थर की स्मारक को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द स्टोन मोनूमेंट कॉल्ड, ठीक है, उस पत्थर की स्मारक को क्या कहा जाता है, विच एलेक मेक टेस, जिसपे एलेक टेस को शपथ दिलाता है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, डी तक है। आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, क्रॉस इन हैंड, राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। आइए 10 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 10 हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दिस पीपल ऑफ एनिमल्स डज टेस नॉट किल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जो टेस है नॉट किल, नहीं मारता है लोग और जानवर को, क्वेश्चन ये आपसे यही पूछ रहा है कि टेस इसमें से किस व्यक्ति या जानवर को नहीं मारता है, तो आप 10 का राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर है सारोहर बेबी, ठीक है, राइट आंसर है इसका सारोहर बेबी। आइए 11th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक तो हार्डी साहब के क्वेश्चन थे, अब यहाँ से आपको शेक्सपियर साहब के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं शेक्सपियर के क्वेश्चंस को। हु नेम्स द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स, यस यहाँ पे यस रहेगा, शेक्सपियर्स, यस, मिरर ऑफ किंग्स, ठीक है, ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक कौन है, ठीक है, ठीक है, हाँ, शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले, जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले मिरर ऑफ किंग करियस, इसका नाम कौन रखता है, ठीक है, आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है ए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है, कौन रखता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, शेक्सपियर से हिस्टोरिकल प्लेज स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम, यस फ्रॉम है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यस, आइए इसको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हु नेम्स द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स, यहाँ पे यस रहेगा, मिरर ऑफ किंग्स, ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को मिरर ऑफ किंग का नाम कौन देता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्लेगल, राइट आंसर है स्लेगल, जो स्लेगल हैं जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल जो प्लेस है मिरर ऑफ किंग का नाम देते हैं, कौन देता है, स्लेगल देते हैं,
राइट आंसर इसका ए है। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर से हिस्टोरिकल प्लेज स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स, यस यस 50 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि शेक्सपियर के ऐतिहासिक नाटक, ठीक है, जो जैसे हिस्टोरिकल प्ले रहते हैं वो इंग्लिश पीरियड में 350 वर्षों की अवधि तक स्ट्रेस है, यानी कि फैले हैं शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्ले हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है, 1200-1550 तक फैले हैं। ठीक है, ये जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले हैं अ पीरियड 350 ईयर्स, ठीक है, इंग्लिश हिस्टोरिकल में जो है कि 1200 और 1550 से। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है, ए है। ठीक है, 1726 में, यस 1726 में लुइस थोबाल्ड ने एक स्कैंडिंग पम्पलेट को पब्लिश किया था, उसका नाम था शेक्सपियरियन रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट है, राइट आंसर है। हु इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। 14 में आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में सबसे अधिक, यस फ्रिक्वेंटली, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली राइटर है, आप उसको बताएंगे कि उद्धृत लेखक है तो वो कौन थे। फिर से एक बार देखेंगे, हु इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्योटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ क्योटेशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशन में सबसे अधिक उद्धृत लेखक हैं। तो अलेक्जेंडर पॉप थे, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ थे, डॉक्टर जॉनसन थे। तो राइट आंसर है शेक्सपियर थे। ठीक है, राइट आंसर है शेक्सपियर। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरीमैन इन हिज ह्यूमर एंड। ठीक है, 15 क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि शेक्सपियर ने बेन जॉनसन की एवरीमैन इन हिज ह्यूमर में अभिनय किया और, ठीक है, और क्या किया था। फिर से आप इसको एक बार देखेंगे, मैं चाहूंगी कि इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर देखें। शेक्सपियर एक्टेड बेन जॉनसन्स, ठीक है, बेन जॉनसन्स की, यस आइए देखते हैं, हिज ह्यूमर है। ठीक है, यस बेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है। ठीक है, उसमें शेक्सपियर साहब ने अभिनय किया था। तो और एक चीज़ किया था इन 4 ऑप्शन में से, तो वो कौन सा चीज़ किया था आपको उसमें बताना है। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने किया था सेंजेंस, यस हिज फेल। ठीक है, सेजेंस हिज फेल, राइट आंसर है इसका। आइए 16 को देखते हैं। द लंडन पब्लिक प्ले हाउस वेयर रिपीटडली क्लोज्ड ड्यूरिंग एक्सटेंड द आउटब्रेक्स ऑफ प्लेग फॉर अ टोटल ऑफ ओवर 16 मंथ क्लोजर बिटवीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है जब, यस आइए देते हैं, लंदन में जब प्लेग जब बहुत तेज बढ़ा था फ्रेंड्स, तो उस दौरान जो वहाँ के प्ले हाउस थे उसको बंद कर दिए जाते थे, यस उसको बंद कर दिए गए थे, और कुल मिलाकर के वह 60 महीने तक बंद रहे। तो इसमें से आपको बताना है कि बिटवीन कितने से कितने तक रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। मई 1601 एंड फरवरी 1610, मई 1602 एंड फरवरी 1610 में, कि मई 1604 एंड फरवरी 1610, कि मई 1603 एंड फरवरी 1610 में। तो राइट आंसर इसका आप बताएंगे। तो राइट आंसर इसका डी है, 1603 से एंड फरवरी 1610 तक, यानी कि 60 महीने तक ये जो थे प्ले हाउस थे, पब्लिक प्ले हाउस जो थे वो बंद थे। और किस कारण से बंद थे? प्लेग था, उस समय लंदन में प्लेग बहुत तेज फैल रहा था। शेक्सपियर वॉज बेरिड इन द चैसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च हिज डेथ।
यस, इसको यस यस, सही है, सही है, चांसल है, ठीक है, चांसल है, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या करें। यस, जब उनकी डेथ हो जाती है फ्रेंड्स, जब शेक्सपियर की डेथ होती है तो कितने दिनों के बाद उनको यानी कि शेक्सपियर को चांसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया जाता है। ठीक है, आप उसको बताएंगे 4 डेज आफ्टर, 1 डे आफ्टर, कि यहाँ पे 2 डेज आफ्टर रहेगा। ठीक है, 3 डेज आफ्टर। तो राइट आंसर है इसका 2। इसका राइट आंसर है 2। 2 की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, 2 रहेगा। अभी 2 मतलब 2 दिन के बाद उनको जो है होली यस कैंसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफना दिया गया था शेक्सपियर को। और उनकी जो है डेथ क्या है इसको आप बताएंगे, मतलब वो जब मरे थे उसकी डेट क्या है। तो वो 23 अप्रैल 16 को, और कितनी ईयर्स के थे, 52 ईयर्स के थे। ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन ए वन में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आइए एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं। शेक्सपियर वॉज बैरिड इन यस, आइए इसको देखते हैं। चांसल ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च इन डेथ, ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर की जब डेथ होती है, शेक्सपियर जब मर जाते हैं तो कितने यस शेक्सपियर की जब डेथ हो जाती है तो वो कितने दिनों के बाद चांसल ऑफ होली ट्रिनिटी में उनको दफनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो 2 डेज यस 2 दिन के बाद उनको जो है कि होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफना दिया जाता है। और वो कब मरते हैं, 23 अप्रैल 1616 को। और उनकी कितनी एज थी, वो 52 ईयर्स के थे, मतलब 52 साल के थे। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन ए वन में उनकी डेथ हो जाती है। किसकी होती है, शेक्सपियर की होती है। आइए देखते हैं। फाइंड ऑफ द नेम ऑफ इंग्लिश physician and philanthropist who published The Family Shakespeare 1807 and expurgated edition of William Shakespeare work edited by his sister। इनकी ये सिस्टर हैं, जरा सा आप इनको ध्यान देंगे। उनका नाम है हेनरिट। ठीक है, हेनरिट मारिया बार्डलर। ठीक है, इंटेंडेड टू बी appropriate for 19th century women and children than original। ठीक है, ये इस बात को कह रहे हैं फ्रेंड्स कि फाइंड द नेम ऑफ इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इंग्लिश फिजिशियन और फिलेंथ्रोपिस्ट जिन्होंने फैमिली शेक्सपियर को 1807 में पब्लिश किया था। ठीक है, तो उनका नाम आपको बताना है और आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। पब्लिश किया था जो विलियम शेक्सपियर के वर्क का संस्करण था। उनकी बहन थी, शेक्सपियर की बहन थी जिनका नाम था, आइए देखते हैं उनकी बहन का नाम आप नोट कर लेंगे, हेनरिट मारिया बार्डलर ने उसको संपादित किया था। ठीक है, और उनका मेन उद्देश्य ये था कि 19th सेंचुरी महिलाओं और बच्चों के लिए उनको उस पर जोर देना था, यानी उनके लिए उनको उपयुक्त करना था। तो इन राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि वो कौन थे। तो राइट आंसर है इसका थॉमस बार्डलर। ठीक है, थॉमस बार्डलर थे जो जिन्होंने इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट को हु पब्लिश्ड फैमिली शेक्सपियर 1807 में जिसको पब्लिश्ड किया था। ठीक है, और इनकी जो बहन थी ये, ठीक है, इनकी जो बहन थी हेनरिट मारिया बार्डलर, उनका 19th सेंचुरी में मेन उद्देश्य यही था वुमेन एंड जो चिल्ड्रेन हैं बच्चों को उपयुक्त, सबसे अधिक उनको उपयुक्त था, यानी कि उनको सबसे अधिक ज़्यादा उनको प्रोत्साहन देना था। तो राइट आंसर इसका ए है। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप उसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो ऑफ्टन रेफर्ड टू एज मैरिली कार्डेनियो इज अ लास्ट प्ले एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड। ठीक है, 19 में कह रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो, ठीक है, जिसे अक्सर कार्डेनियो कहा जाता है, और लास्ट प्ले जिसका श्रेय विलियम शेक्सपियर को जाता है। ठीक है, एक तो विलियम शेक्सपियर को जाता है और एक तो दूसरा किसको जाता है, ये आपको बताना है। एक बार आप इसको फिर देखेंगे
हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो, ठीक है, जिसे अक्सर कार्डेनियो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इज अ लास्ट प्ले, ये कह रहे हैं कि एक लास्ट प्ले जिसका श्रेय विलियम शेक्सपियर को जाता है, एंड और एक थे, तो उसमें एक और कौन थे? यस, राइट आंसर उसका ए है। एक शेक्सपियर साहब थे और दूसरे कौन थे? जॉन फ्लेटचर थे, ठीक है। आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज शेक्सपियर्स फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज आइडोलेसेंस, लव एंड डेथ। 20 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि 20 में इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है रोमियो एंड जूलियट। विच इज शेक्सपियर की जो फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी है वो लव डेथ, यस सेक्सुअल है, तो वो कौन सी है? रोमियो एंड जूलियट है, राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी है, रोमियो एंड जूलियट। और ये क्या है? ये रोमांटिक ट्रेजेडी है, आप तो इसे ध्यान देंगे, ठीक है। आइए 21 क्वेश्चन को देखते हैं। अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर प्ले द क्रिटिक, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखेंगे। फ्रैंक, यस ये है केरमोड, ठीक है, केरमोड है। कमेंट द प्ले ऑफर्स नीदर इट्स गुड कैरेक्टर्स नॉर इट्स ऑडियंस एनी रिलीफ फ्रॉम इट्स क्रूल्टी। आप इसके बताएंगे कि इस बारे में शेक्सपियर के किस नाटक के बारे में फ्रैंक केरमोड कमेंट करते हैं कि उस प्ले के न तो कैरेक्टर ही सही थे, ठीक है, गुड कैरेक्टर्स, उस प्ले के कैरेक्टर भी अच्छे नहीं थे, और उनकी जो ऑडियंस को भी बहुत रिलीफ नहीं था। कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा, मतलब ऑडियंस को भी नहीं लगा। तो इसमें से आप राइट आंसर बताएंगे। जूलियस सीजर था कि हैमलेट था? रोमियो एंड जूलियट था, तो वो था किंग लेयर था, ठीक है, किंग लेयर था, जो कि इसके कैरेक्टर भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और जो है कि इसके ऑडियंस की रिलीफ की जो क्रूअल्टी होती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। राइट आंसर है इसका डी। यस, आप ये इस बात को आप ध्यान देंगे कि शेक्सपियर के किस प्ले के बारे में, ठीक है, इनका नाम आप रखेंगे, इनका नाम आप रखेंगे, सॉरी याद रखेंगे, फ्रैंक केरमोड, ठीक है, फ्रैंक केरमोड इनका नाम है, जिन्होंने कमेंट किया था शेक्सपियर के किंग लियर अब प्ले के बारे में, ठीक है, कि उसके कैरेक्टर भी बहुत अच्छे नहीं थे और ऑडियंस की रिलीफ जो क्रूल्टी भी थी वो भी नहीं थी। राइट आंसर है इसका। आइए 22 में देखते हैं। वाई डज क्लाउडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन। 22 क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि यस, क्लाउडियस अकेला क्यों रहना चाहता है। आप इसमें बताएंगे क्लाउडियस अकेला क्यों रहना चाहता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ से हैमलेट के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर है सी। सो डैट ही एंड पोलोनियस कैन डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट हैमलेट। ये कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है, हैमलेट। नहीं, राइट आंसर इसका सी है फ्रेंड्स, सी इसका 22 का सी राइट आंसर है, ताकि वह यस हैमलेट और ओफेलिया को बातचीत करते देख सके, ठीक है। सो दैट ही का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं कौन है? क्लाउडियस है। क्लाउडियस और पोलोनियस जो है हैमलेट और ओफेलिया जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको वो सुन सके, वॉच कर सके, उनको देख सकें, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे। वाई डज क्लाउडियस वांट टू बी लेफ्ट अलोन। क्लाउडियस अकेला क्यों रहना चाहता है? कि क्लाउडियस और पोलोनियस दोनों जो है हैमलेट और ओफेलिया पे नज़र रख सके। एक सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। 23 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डू पोलोनियस एंड क्लाउडियस ओवर हियर हैमलेट डिस्कसिंग। 23 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 23 क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि पोलोनियस और क्लाउडियस ने हैमलेट को क्या चर्चा करते हुए सुना। मतलब कि हैमलेट किस बात पर डिस्कस कर रहा था कि जिसको पोलोनियस और क्लाउडियस जो है उस बात को सुनते हैं। तो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो
इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है वेदर और नॉट टू कमिट सुसाइटी। ठीक है, ठीक है, सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। पोलोनियस और जो क्लाउडियस रहता है वो हैमलेट जब डिस्कस करता है तो वो इसी बात पे करता है, वही दोनों सुनते हैं। व्हाट डज ओफेलिया फाइव हैमलेट। ठीक है, आइए 25 क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट। ठीक है, आप इसे बताएंगे, 25 को बताएंगे कि हैमलेट महिलाओं को डिसऑनेस्ट क्यों कहता है। आप इसको बताएंगे बिकॉज ही डज नॉट ट्रस्ट हिज मदर। उसको अपनी माँ पे विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह औरत को क्या कहता है, वह डिसऑनेस्ट रहती होती है। ये हैमलेट का मैंने वो कोट्स पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट कोट्स पढ़ाए हैं, और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, पूरे डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो आप इसे ज़रूर देखें। ठीक है, आप इसे ज़रूर देखें। देखेंगे तो आपको जो ये क्वेश्चन मैंने आज का लिया है, ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। What does क्लाउडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट। ठीक है, 26 में कह रहा है कि क्लाउडियस क्या कहता है कि वह हैमलेट के बारे में क्या करेगा। ठीक है, क्लाउडियस क्या कहता है कि वह हैमलेट के बारे में क्या करेगा। तो 26 में आप बताएंगे कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेंड हिम टू इंग्लैंड। उसे क्या करो, इंग्लैंड भेज दो। कौन कौन कहता है, क्लाउडियस कहता है। किसके बारे में, हैमलेट के बारे में कहता है कि उसे कहाँ भेज दो, इंग्लैंड। आइए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेटियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले। आप 27 में बताएंगे कि नाटक के दौरान हैमलेट होरेशियो से क्या करने को कहता है। ठीक है, ए कहता है, बी कहता है, सी कहता है, डी कहता है। इन 4 ऑप्शन में से वह क्या कहता है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे वॉच क्लाउडियस रिएक्शंस। ठीक है, वॉच क्लाउडियस रिएक्शंस, क्लाउडियस के रिएक्शंस को वॉच करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे। व्हाट डज हैमलेट हैज होरेटियस आस्क होरेटियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले। ठीक है, वॉच क्लाउडियस रिएक्शन। राइट आंसर इसका डी है। आप इसकी जो है कोट जरूर देखिए हैमलेट का। हाउ डज हैमलेट टिस ओफेलिया। 28 में क्या करें, हैमलेट ओफेलिया को कैसे चिढ़ाता है। ठीक है, कैसे करता है। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे ही मेक्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक्स। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। 29 को देखते हैं। 29 में क्या कह रहे हैं, व्हाट डज हैमलेट डू ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस रहेगा, स्पेलिंग इसकी मिस्टेक हो गई है, परफॉर्मेंस रहेगा। कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के दौरान हैमलेट क्या करता है, परफॉर्मेंस के दौरान हैमलेट क्या करता है। तो आप इस बात को बताएंगे कि वह क्या करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताएंगे एक्सप्लेन